है धरती, जो कुछ है अस्तित्व, अरे तुम दोनों, रंग रंग में बहता खून, अरे तुम दोनों का सम्मान है कर्तव्य हमारा, दोनों का सम्मान बढ़े, दोनों की सेवा ही है कर्तव्य हमारा, और दोनों का सम्मान बढ़े है लक्ष्य। धरती माँ को जब चीज करना, आंखों से आंखों भट के लिए देना, बोल मान देखो तुम्हारी मान से एक पुष्प, बार बार जन्मूंगा तेरी गोदी, बार बार जन्मूंगा तेरी गोदी में, हर बार कहा शीश मात्र की वेदी में, मन का है संकल्प, अरे यह व्यर्थ होगा, इस मानव जीवन का कभी अर्थ होगा। निश्चित रूप से एक तपस्वी थी, और तपस्या के साथ साथ उनके मन में समाज में नई चेतना लाने की ललक थी। वो स्वयं भी बड़े ही पारदर्शी और विचारक थे, इसमें दो मत नहीं है। सादा जीवन, एकदम सादा जीवन था उनका, उच्च विचार था। आए थे उमेश जी के यहाँ ठहरे, उमेश नाम ना तिवारी जी के यहाँ गौरी हम रहने लगे हैं, उमेश के यहाँ ठहरे हुए थे। हमने अनुरोध किया और यहाँ मीटिंग कर लिया उन्होंने हमारे यहाँ नीचे, सब लोग आए, काफ़ी लोग आए, और मैंने उनका जीवन बड़ा आदर्श में पाया। ऐसे ही लोग समाज को दिशा देने में सक्षम होते, और निश्चित रूप से वो प्रभु की प्रेरणा से ही अवतरित होते, ये मानना चाहिए। हम कर्ता भले अपने आप को मान लें, लेकिन निश्चित रूप से हमारे कर्मों का फल और उसकी इच्छा से ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। कौन कितना अच्छा अपने जीवन को बना पाता है, ये उस पर निर्भर करता है। और जो जैसा जीवन चाहता है, उसके चाहने भर से कुछ नहीं होता, कर्मों का फल उसके आड़े आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि हमारे देश में समय समय पर ऐसे महान विभूतियां अवतरित होती रही हैं, होती रहेंगी और हैं भी, जिनके बल पर ये देश का जो सांस्कृतिक परिवेश है, आध्यात्मिक परिवेश है, वो बचा। और ये जितनी उपद्रव हमारे देश ने झेला है, चाहे वो मुसलमानों के द्वारा हो और चाहे अंग्रेजों के द्वारा हो। मुसलमान जो है वो निश्चित रूप से हमारे धर्म पर चोट करने का प्रयास किया, हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, हमारी आस्था को, आध्यात्मिक आस्था पर चोट दिया उसने। और अंग्रेज जो है वो हमारे सामाजिक परिवेश में रहन सहन बदलाव, वैचारिकता पे चोट दिया। लेकिन इसके बावजूद भी उस परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से, उसके द्वारा भेजे हुए तमाम महान विभूतियों के माध्यम से हमारा सब कुछ बचा हुआ है। ये बात ठीक है कि वो कभी कम होता है, कभी अधिक होता है, कि जो पहले भी था, द्वापर युग में भी था, इसीलिए भगवान कृष्ण को आना पड़ा, त्रेता में भी था, भगवान राम को आना पड़ा, सतयुग में तमाम बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े दैत्य हुए और भगवान को अनेक रूपों में आना पड़ा। कहने का तात्पर्य कि हमारा ये मान्यता ही है तो जो परम शक्ति है, ये भारत भूमि पुण्य भूमि है, और ये उनको सबसे प्रिय है, इसे वो बचाए रखना चाहिए, ऐसा लगता है। हमारे संस्कार भारती के वरिष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय श्री गंगा प्रसाद गुप्ता जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप मूलतः देवराज नगर के रहने वाले, डूब क्षेत्र में आने के कारण से सतना का जो स्थल है उसको अपना कर्म स्थली आपने बनाया और यहाँ रह रहे हैं, और जो बचपन से साहित्य की सेवा करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, और आध्यात्म आपके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। आपके यहाँ प्रतिदिन शाम को मानस मंडल चलता है, जिसमें वरिष्ठ जन उपस्थित रहते हैं
और एक दूसरे आपस में चर्चा करते हैं और यह देश आध्यात्मिकता से भरी हुई है, इस पर विमर्श करते हैं और आगे हम कैसे उसको बना के पुष्प चुनकर बाग से अर्पण करे यह भक्ति है। कुसुम लतिकाएं उगाना वाटिका में साधना है। देश हित में सिर कटाना भक्ति है। लोक हित का कर्म ही तो साधना है। साधना और भक्ति की सुगंध में निमग्नता ही राज है अमरत्व का। भक्ति के बिन साधना तो स्वार्थ है। साधनाओं का समर्पण ज्ञान है। ज्ञान भक्ति की धाराएं ही द्वैत है और हो जहाँ संगम वही अद्वैत। धन्य धन्य धरती बिछोर की। एक सेकंड, हाँ बोलिए। हाँ बोले। धन्य धन्य धरती बिछोर की बंधन सत बार, जहाँ बैठकर क्रांति वीरों ने की पहली हुंकार। अंग्रेजों के दमन चक्र से मानवता पीड़ित थी। राजाओं के अहंकार से देशभक्ति खंडित थी। बड़े बड़े क्षत्र झुककर करबद्ध खड़े थे। खोकर स्व आदर्श मान मृत तुल्य हुए थे। तो स्वाभिमान सोया था, पौरुष मौन खड़ा था। घोर निराशा थी, अंधकार कहूँ और घना था। तो ले संकल्प दान जीवन की, दिया जलाया पहली बार। धन्य धन्य धरती बिछोर की बंधन सत बार। रामकृष्ण की पुण्य धरा को बर्बरता से रोंद रहे थे। धन वैभव अर्जित प्रभुता को निर्दयता से लूट रहे थे। बंदी माँ की आंखों से जल छलक रहा था। गंगा की कलकल में माँ का क्रंदन गूंज रहा था। तो देख दुर्दशा मातृभूमि की, फड़क उठे थे वीर। नाना तात्या और लक्ष्मी की चमक उठी शमशीर। इन्हें भगाने का बिगुल फूंका पहली बार। धन्य धन्य धरती बिछोर की बंधन सत बार। यह चिनगारी ज्वाला बनकर फैल रही थी। स्वतंत्रता की लहर वेग से मचल रही थी। तो बापू के सत्याग्रह से दहल उठी सरकार और कोट कोट कंठों से गूंज उठी ललकार। 15 अगस्त 57 को देश हुआ आजाद। अगणित शीशों की आहुति से स्वप्न हुआ साकार। तो लाल किला दिल्ली में तिरंगा लहराया पहली बार। धन्य धन्य धरती बिछोर की बंधन सत बार। धन्य यह ज्ञान भूमि है। धन्य धन्य यह मातृभूमि है। धन्य धन्य यह जन्मभूमि है। धन्य धन्य यह कर्म भूमि है। बंधन बारंबार तो बिछोर की इस पुण्य भूमि में मेरा नमन करे स्वीकार। धन्य धन्य धरती बिछोर की बंधन सत बार। मणि के माध्यम से माँ जानकी अपनी छवि के साथ चूड़ामणि के माध्यम से माँ जानकी अपनी छवि व निशानी के साथ साथ अपनी शक्ति भी भेज देती हैं। वह जानती थी कि रावण के वध के लिए यह शक्ति आवश्यक है। इसी से प्रभु चूड़ामणि के हृदय से लगा लेते हैं। मात्र मणि या सोने के चूड़ा का श्री राम के लिए कोई महत्व नहीं था। माँ जानकी हनुमान जी को विश्वास के लिए एक ऐसी रहस्य को बताती हैं जो सिर्फ राम और सीता के ही मध्य घटित हुआ था। दूसरा कोई साक्षी नहीं था। वह था जयंत द्वारा माँ के चरणों में चोट पहुँचाने। इस रहस्य को उजागर करने के पीछे भी संकेत है। प्रथम तो यह है कि नगर में मायावी रावण के द्वारा जहाँ माया की सीता भी बनाकर रखी जा सकती थी, वह उद्घाटन आसुरी सीता देने का प्रयास करते हैं।
इस घटना के उद्घाटन का दूसरा तात्पर्य यह भी हो सकता है कि जयंत द्वारा चोट पहुंचाने पर श्री राम उसे तुरंत कठोर दंड देते हैं। लंका में घोर विपत्ति में हूँ, अतः यहाँ लंका में मैं प्रभु रावण को उसकी करने का शीघ्र फल उसका वध कर मुझे विपत्ति से मुक्ति दी। आप ज़्यादा विरह सहन नहीं कर हो रहा।